ओम शांति। प्रातः क्लास चल रहा था 22/11/66। तीसरे पेज के बाद में बात चल रही थी, इस नरक की दुनिया का विनाश हो जाएगा, फिर नई दुनिया में स्वर्ग होगा और वहां देवी देवताएं ही होंगे। अब बताओ, उन स्वर्ग के देवी देवताओं को राजाई किसने दी? इस नरक की दुनिया में राजाएं तो कोई है नहीं। फिर राजा ही कहां से आ गई? तो जरूर कहेंगे भगवान ने संगम पर दी होगी। अभी तुम बच्चे देवताएं की प्रारब्ध बनाए रहे हो। अभी 84 जन्म लेते लेते तुम आसुरी संप्रदाय बन गए। अभी संगम पर तुम ईश्वरीय संप्रदाय बनते हो। ईश्वर के बच्चे बनते हो ना। फिर सतयुग की नई दुनिया में दैवी संप्रदाय बनेंगे। इस बात पर ही हमसो का ये मंत्र है, हमसो देवता, हमसो क्षत्रिय, हमसो वैश्य, हमसो शूद्र। अभी हमसो फिर देवता बनेंगे। वो साधु सन्यासी तो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा और परमात्मा सो हम आत्मा। तुम बच्चों को अब ये निश्चय हुआ है कि हमने 84 जन्म पूरे किए, अभी हमको घर जाना है। इसलिए बाप कहते हैं मन मना भव। वो गीता जो मनुष्यों ने बनाई है वो भक्ति मार्ग वालों के लिए है। हमारा तो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, उनका शास्त्र भी था। उस गीता में तो फालतू बातें लिख दी हैं। जिसने ये गीता बनाई होगी उनको क्या पता, ये सब भक्ति मार्ग के लिए शास्त्र हैं। अगर हम ये कहते हैं कि ये झूठे हैं, दुर्गति के शास्त्र हैं, तो वो लोग लड़ने लग पड़ते हैं। इसलिए एक एक को बैठ बड़ी युक्ति से समझाना पड़ता है। प्रदर्शनी में भी साफ साफ समझाया जाता है। जैसे ये रथ का चित्र है तो सिद्ध किया जाता है कि भागीरथ कौन है। रथ शरीर को कहा जाता है। जरूर भाग्यशाली रथ वो ही होगा जिसमें भगवान आता है। तो मनुष्य आप ही समझ जावेंगे कि इस हिसाब से तो बरोबर गीता झूठी है। समझते भी हैं
यहाँ आकर के समझते हैं, फिर बाहर जाने से बेसमझ बन जाते हैं। कहते भी हैं बरोबर भगवान ने गीता सुनाई, निराकार भगवान जरूर साकार रथ में आकर के सुनावेंगे। हाँ हाँ करते हैं, फिर भी समझते कुछ नहीं है। जैसे बंदरों को सिखाया जाता हो, जो मंदिर बनाने वाले होंगे उन्हों को अंदर में अच्छी रीत बैठ जाएगा, बाकी तो सिर्फ कहते हैं कि अच्छी बातें तो हैं, और बाहर जाते हैं तो ज्ञान वहां का वहीं। जैसे सत्संग आदि में सुनते हैं, बाहर जाते हैं फिर सब भूल जाते हैं। यहाँ जो नॉलेज दी जाती है वो तो किसी भी शास्त्र में नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं, ये शास्त्र आदि तो किसी भी काम के नहीं है। अभी मैं तुमको जो सुनाता हूं वो ही सुनते रहो, और ये ज्ञान सुनते ही हो इस संगम युग पर। ऐसे नहीं कि भगवान द्वापर में भी आया, कृष्ण के रूप में आया, त्रेता में भी आया, राम बन करके आया। अरे द्वापर में इन्होंने कहां से लाया? तुमको सुनाते हैं फिर तो ये ज्ञान ही खत्म हो जाता है। 5000 साल के बाद फिर तुम ऐसे ही सुनेंगे। बाप तो कितना सहज रीति समझाते हैं। एक है पारलौकिक बाप और एक है लौकिक बाप। बाप तो दो है ना, परंतु पारलौकिक बाप को ही बुलाते हैं कि आकर के हमको पावन बनाओ, दुख हर कर सुख दो। सतयुग में तो ऐसे नहीं बुलाते हैं। तुम बच्चे समझते हो कि बाप संगम पर ही आकर के 21 जन्मों के लिए हमको इतना सुख देते हैं जो सतयुग में फिर कोई पुकारते ही नहीं है। फिर जब रावण राज्य होता है तब याद करते हैं। ये है ही रावण राज्य की पापात्माओं की दुनिया। सबसे बड़ा पाप है जो कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है। एक व्यापी को सर्वव्यापी बनाने से सबकी बुद्धि बिफर गई। बुद्धि को तो एकाग्र करना चाहिए ना। ये झूठे शास्त्र पढ़ने से फल कुछ भी नहीं मिलता। हाँ, अल्पकाल के लिए करके कमाई हो जाती है। वो साधु संत आदि बैठ करके शास्त्र सुनाते हैं तो उनको तो पैसे आदि मिल जाते हैं। संस्कृत श्लोक उठा करके उसका बैठा अर्थ कर देते हैं। बाबा तो तुमको कोई श्लोक आदि की तकलीफ नहीं देते हैं। तुमको श्लोक आदि बाबा नहीं सुनाते हैं। बाबा तो ये ज्ञान तुमको 30 सालों से सुनाते चले आ रहे हैं। छियासठ की वाणी है। अभी कितने साल हो गए?
कहेंगे 72 साल हो गए, सुनाते सुनाते बाबा चले जावेंगे, फिर तुम पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार पास हो जाते हो। इसलिए गाया जाता है कि चिड़ियों ने सागर को हप किया। अब उस पानी को कैसे हप करेंगे? इतने बड़े सागर के पानी को कोई हप कर सकती है क्या? ये सब फालतू की बातें हैं। ज्ञान की बातों को पानी में डाल दिए है। वो तो वास्तव में तुम चिड़िया हो जिनको बाबा ज्ञान सुनाते हैं। इस चैतन्य ज्ञान सागर को तुम हप कर लेती हो, परंतु शास्त्रों में तो देखो क्या क्या लिख दिया है। कितनी झूठी कथाएं, झूठे झूठे चित्र आदि बैठ बनाए। अब बताओ, वो लक्ष्मी नारायण का फोटो मिल सकता है क्या? हाँ, कोई साक्षात्कार कर सकते हैं, फोटो तो नहीं निकाल सकते। शिव बाबा का चित्र भी नहीं निकल सकता है, देवताओं का भी तुम साक्षात्कार करते हो, परंतु फोटो नहीं निकाल सकते। तुम जानते हो, भक्ति मार्ग में जो जिस भावना से पूजा करते हैं उनको उसका ही साक्षात्कार हो जाता है। कोई कृष्ण को गोरा देखते हैं, कोई कृष्ण को सांवरा देखते हैं। अब दोनों बातों में से ठीक क्या है? जानते तो कुछ भी नहीं है। इसको कहा जाता है अंधे की औलाद अंधे। ऐसे तो तुम भी अंधे की औलाद थे। कहेंगे कि रावण की औलाद थे, अभी तुम ईश्वरीय औलाद बने हो। वो सब हैं असुर और तुम देवता बनने वाले हो। परंतु असुरों और देवताओं की लड़ाई की बात नहीं है। असुर होते हैं कलयुग में और देवताएं होते हैं सतयुग में। दोनों में लड़ाई कैसे हो सकती? तुम असुर से देवता बन रहे हो। देवताएं स्वर्ग में रहने वाले, असुर नरक में रहने वाले, तो उनकी लड़ाई की बात नहीं है। ये सब झूठी बातें हैं। वास्तव में तो अपनी अपनी भावना की बात है। इस झूठी दुनिया में तो सच की रत्ती नहीं है। उन नदियों में जाते हैं, कितना स्नान करते हैं, घड़ी घड़ी टुबका मारने लग पड़ते हैं। तुमको ज्ञान का टुबका लगता है तो रोज ज्ञान स्नान जरूर करना पड़े। तुम बच्चे जानते हो कि बाप आया हुआ है सतो प्रधान दुनिया बनाने के लिए। ये 5 तत्व आदि सब सतो प्रधान बन जाएंगे। सतयुग में हर चीज सतो प्रधान होगी। ये 5 तत्व भी पवित्र बन जाएंगे। 5 तत्वों से बने हुए शरीर भी सतो प्रधान बन जाएंगे। सतो प्रधानता में बहुत सुख होता है। अच्छा, ओम शांति। आज की वाणी है
23/11/66 की। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा मीठे मीठे बच्चों को रूहानी ज्ञान और गुही गुही राज समझाते हैं। एक तो बच्चों ने गीत सुना कि न वो हमसे जुदा होंगे न हम उनसे जुदा होंगे। बच्चे कहते हैं बाबा हम आपके ऊपर बलिहार जावेंगे, बल कितने भी सितम सहन करने पड़े। अब बताओ ये सितम क्यों होते हैं? सितम इसलिए होते हैं कि उन्हों को जहर नहीं मिलता है। ये भी बच्चे जानते हैं कि हम तो ना आत्मा को ही जानते थे और न परमात्मा को ही जानते थे। अपने बाप परमात्मा को जानते थे क्या? नहीं जानते थे, इसलिए बिल्कुल बंदर। लौकिक संबंधियों को तो तुम अपने आप जान जाते, बाप को भी जान जाते। वो जो जानवर होते हैं ना, वो भी अपने बाप को जानते हैं और माँ बाप भी जानते हैं कि ये हमारे बच्चे हैं। मगर इस समय के मनुष्य अपन को और पारलौकिक बाप को नहीं जानते। कहते हैं हम मनुष्य हैं, परंतु मन का उपयोग नहीं करते हैं। मन में मंथन तो चलना चाहिए ना कि आखिर इनमें कौन हूं। कोई कहेगा हम डॉक्टर हैं, कोई कहेगा हम मास्टर हैं, वकील हैं। अरे तुम जब बचपन में थे तो मास्टर डॉक्टर वकील थे, तो बंदर मिसल हैं। कितने बड़े बड़े साधु संत महात्मा श्री श्री 108 जगत गुरु अपन को शंकराचार्य कहलाने वाले कोई भी नहीं जानते कि मैं कौन हूं। अभी बाप समझाते हैं कि वो बेचारा शंकराचार्य तो न अपनी आत्मा को और न परमपिता परमात्मा को जानते हैं। वो तो कह देते हैं परमात्मा को कोई नाम रूप नहीं है, उनका कोई देश काल नहीं है। फिर तो आत्मा सो परमात्मा भी नहीं होनी चाहिए। तो आत्मा को भी वो लोग नहीं जानते हैं, सिर्फ कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। अभी तुमने तो जाना है, वो तो सिर्फ नाम मात्र कह देते हैं आत्मा और परमात्मा। आत्मा और जगह रहती है, परमात्मा और जगह रहता है। कह देते हैं आत्मा विनाशी है, देह विनाशी है। अच्छा बताओ ये आत्मा चीज क्या है? इस आत्मा का रंग रूप क्या है? ये करती क्या है? आत्मा क्या क्या पार्ट बजाती है और कितना समय पार्ट बजाती है? इस आत्मा की नॉलेज का कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। अभी तुम जानते हो कि आत्मा तो एक छोटा सा सितारा है और इस सितारे में ही सारे 84 जन्मों का पार्ट नुदा हुआ है। शंकराचार्य की आत्मा अपना पार्ट बजा रही है।
इस जन्म से पहले वो जरूर कोई और होगा, पीछे जाकर के कोई गुरु का चेला बना। ये सन्यासी भी पहले पहले तो कोई गृहस्थी के पास ही जन्म लेते हैं। अब गृहस्थियों के पास जन्म लेंगे तो विकारों के बगैर तो जन्म नहीं हो सकता। सन्यासी इस बात को थोड़े ही समझते हैं कि हमने विकार से जन्म लिया है, भ्रष्ट इंद्रियों से जन्म लिया है, इसलिए हम भी भ्रष्टाचारी हैं। उन्हें तो मालूम भी नहीं है कि देवताओं का जन्म श्रेष्ठ इंद्रियों से होता है। ये देवी देवताएं कब विकार से जन्म नहीं लेते हैं, और ये भी किसी को पता नहीं है कि आत्मा पहले पहले कैसे सतो प्रधान थी, फिर बाद में सतो रजो तमो में आती है। उनसे पूछो ऐसा क्यों होता है या नहीं होता है, ये भी नहीं जानते। तुम तो जानते हो कि हम सब आत्माएं पहले सप्तधाम में थी। सप्तधाम से जब इस 5 तत्वों वाली सृष्टि में आते हैं तो प्रकृति के 3 गुणों से गुजरना पड़ता है। प्रकृति के 3 गुण हैं सत, रज और तम। ये सृष्टि भी 3 स्टेज से गुजरती है। आत्माएं जब पहले पहले सप्तधाम से आती हैं तो सतो प्रधानता का पार्ट बजाती है। कोई भी धर्म की आत्मा क्यों न हो, पहले सतो प्रधान सुखी रहेगी, बाद में रजो प्रधान बनेगी और अंत में तमो प्रधान बन जाती है। तो कारण क्या हुआ कि सतो प्रधान आत्मा जो सप्तधाम से आई वो सतो से तमो बन गई, क्योंकि ये प्रकृति ही 3 तत्वों से गुजरती है। तो उनको तो पता नहीं है कि आत्मा कैसे कैसे पहले पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आती है। सिर्फ कहते हैं कि भ्रकुटी के बीच चमकता है जब सितारा, और तो कुछ भी नहीं जानते। अब आत्मा को नहीं जाना तो जैसे कि परमात्मा को भी नहीं जाना। इस समय ये है ही कांटों का जंगल, सब कांटे ही कांटे हैं, उल्टा रास्ता बताने वाले हैं। नहीं रचयिता परमपिता परमात्मा को जानते हैं और न ही आदि मध्य अंत रचना का जानते हैं। अभी तुम आत्मा और परमात्मा को जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। बहुत बच्चे हैं जो कि आत्मा को अब तक भी अच्छी रीति नहीं जानते हैं। देह अभिमान में रहने के कारण पूरी धारणा नहीं होती है, तो कहेंगे पत्थर बुद्धि है। नंबरवार तो होते ही है। पूछते हैं बाबा ऐसा क्यों है, तो बाप समझाते हैं कि बच्चे ये राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें नंबरवार अनेक पद हैं, तो अनेक तरह के चाहिए। जरूर पत्थर बुद्धि हो तब तो कम पद पावेंगे। सब पारस बुद्धि बन जाएं तो सबको देवता बनना पड़े।
सबको राजा बनना पड़े। अब राजाएं तो थोड़े ही होते हैं, उनकी प्रजा तो लाखों की तादाद में होती है, तो अनेक तरह के चाहिए। तो जो जानते हैं वो औरों को ये राज समझावें। तुम कहेंगे कि आगे चल करके समझाने से लड़ने लग पड़ेंगे, मगर ऐसे तो जरूर होगा। लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं, तो फिर कम पद कैसे पावेंगे? तो ये महाभारत युद्ध तो जरूर होगा, नहीं तो कहाँ राजा और कहाँ प्रजा। कहते भी हैं आधा में जाम आधा में रैयत, आधे में राजा और राजा का परिवार चलता है, पलता है, और सारे राज्य की आधी कमाई में से राजा की सारी प्रजा पलती है। तो कितना फर्क हो जाता है। यहाँ तो राजा को भी दुख है, तो नौकरों को भी दुख और रोग है। परंतु अभी तो कलयुग का अंत है, राजाएं हैं ही नहीं। सतयुग में तो न राजा न प्रजा, कोई दुखी नहीं होता है। मगर फिर भी कहेंगे कि वहां भी पद में बहुत फर्क होता है। कोई में पूरी धारणा नहीं होती है तो इन बातों को समझा नहीं सकते हैं। नहीं समझा सकते हैं तो कोई न कोई झूठी बात का कांटा लगाए देते हैं। या तो लोभ या तो मोह, कुछ न कुछ कोई न कोई भूत की प्रवेशता हो जाती है। ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। तुम बच्चों में से कोई जाकर के शंकराचार्य आदि को भी समझावेंगे। ये साधु लोग आदि सब कौरव संप्रदाय हैं। महाभारत में दिखाते हैं ना, पांडवों का गुरु, पांडवों का पितामह। अभी तुम तो पांडव संप्रदाय हो। तो ये भीष्म, द्रोणाचार्य, ये सब आसुरी कौरवों के नाम हैं, साधुओं के नाम हैं। तुम तो अभी प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। अब कोई बतावे कि प्रजापिता ब्रह्मा का बाप कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा को दूसरे धर्म वाले आदम और एडम के नाम से जानते हैं। उसका भी तो कोई बाप होगा ना। तुम तो जानते हो कि प्रजापिता ब्रह्मा का बाप शिव है, और शिव का तो कोई बाप नहीं होता, वो बापों का बाप है। ये सारी सृष्टि की रचना उस बाप की ही है, बाकी तो सब भाई भाई हैं। ये ब्रह्मा, ये विष्णु, शंकर, सब बाप की रचना है। तो ये सब हो गई आत्माएं। सुप्रीम बाप परम पिता परमात्मा एक ही है। या विष्णु, ब्रह्मा, शंकर, ये कोई को भी सदगति का वर्षा नहीं दे सकते। बल ऊंचे ते ऊंचे देवताएं हैं,
परंतु किसी को सदगति नहीं दे सकते। इस कारण ये कोई भी गुरु नहीं हो सकते। बल कहते हैं भक्ति मार्ग में गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, फिर कह देते हैं गुरु साक्षात परम ब्रह्म। अब परम ब्रह्म तो जरूर पारलोक का रहने वाला होगा। अभी देखो इस दुनिया में कोई भी गुरु नहीं है। गुरु वो जो सदगति करे। इतने सब जगत गुरु कहलाने वाले वो सब भक्ति मार्ग के। वो बेचारे तो ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते। एक परमपिता परमात्मा ही है जो आत्माओं को रियलाइज करा सकता है कि सत्य रूपी रंगमंच पर तुम्हारा क्या पार्ट है। शंकराचार्य को बड़े से बड़ा विद्वान तो कहेंगे, परंतु वो आत्मा और परमात्मा को तो जानते ही नहीं है। अभी तुम तो जानते हो कि बाप आकर हमको हर आत्मा और अपना भी परिचय देते हैं। आजकल पढ़ाई करके टाइटल ले लेते हैं। उनके चेले जो होते हैं गुरुओं से सीखते हैं, फिर बाद में उनकी गद्दी ले लेते हैं। तो गद्दी मिलने के बाद उनको भी श्री श्री 108 जगत गुरु कह देते हैं। अब इसने तो कोई पढ़ाई करके टाइटल नहीं लिया। पढ़ाई पढ़ने से उनको जगत गुरु का टाइटल मिल जाता है। अब उनके पास तो कोई ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान से तो सदगति होनी चाहिए। सो तो दुनिया में सदगति कोई की भी नहीं हो रही है। सबकी मेंटलिटी नीचे गिरती जा रही है। तो कहेंगे सबकी दुर्गति हो रही है। 23/11/66 की वाणी का दूसरा पेज। तो इससे सिद्ध होता है कि ज्ञान तो एक ही बाप आकर के दे सकते हैं, और देते भी तब हैं जब सब आत्माएं नीचे उतर आती हैं। सृष्टि पूरी तमो प्रधान बन जाती है। तब अंत में बाप आकर आत्मा और परमात्मा का परिचय देते हैं। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये सबको जानना तो चाहिए ना। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। कोई फिर शिव बाबा की स्थूल सर्विस भी करते हैं। उन स्थूल सर्विस करने वालों को भी तो मार्क्स मिलेंगे ना। बेचारे भंडारे में सेवा करते हैं, ब्राह्मण तो है ना। अब तुम बच्चों को ये अमर कथा सुनाई है, ये रूहानी ज्ञान है। इस ज्ञान में अपन को जानना है और अपने बाप को जानना है। वो तो कह देते हैं कि हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, बस बुदबुदा पानी में से निकलकर फिर समा जाता है। कहते हैं हम भी ब्रह्म से निकलते हैं, फिर हमको भी ब्रह्म में लीन हो जाना है। या तो कह देते हैं हम ब्रह्म बन जाएंगे, और कोई ज्ञान रचयिता और रचना का उनके पास है ही नहीं। वो ज्ञान तो तुमको अब बाप ही आकर के सुनाते हैं। उस बाप का नाम है शिव। नाम काम के आधार पर पड़ता है। वो एक ही सुप्रीम आत्मा है जो सदैव कल्याणकारी है।
कल्याणकारी को ही शिव कहा जाता है। फिर उनको कोई रुद्र भी कह देते हैं, कोई फिर पाप कटेश्वर कह देते हैं। तो ये नाम बदल क्यों जाते हैं? उनके अनेकों नाम क्यों रख दिए हैं? जरूर और अनेके हुई ऐसे काम किए हैं। तो पूजा के लिए सामग्री बहुत चाहिए। जो जो जैसे जैसे काम करते हैं उस पर वैसे ही नाम रख दिए जाते हैं, और फिर यादगार रूप में अनेक ढेर के ढेर मंदिर बनाए हैं। तो बाप समझा रहे हैं कि कांटों की दुनिया वैश्यालय है, ये सन्यासी आदि सब पतित दुनिया में है। लेकिन वो तो स्वर्ग में जा ही नहीं सकते हैं, जानते ही नहीं है तो स्वर्ग में जावेंगे कैसे? तुम तो जानते हो कि स्वर्ग कहाँ होता है, नरक कहाँ हो जाता है। वो तो कह देते हैं स्वर्ग ऊपर में है, नरक नीचे पाताल में। अब उनकी बुद्धि में तो ये बातें बैठेंगी ही नहीं। तुम तो याद की प्रैक्टिस करते हो, याद की प्रैक्टिस करते करते ऊंची स्टेज में चले जाते हो। जैसे दिलवाड़ा मंदिर में दिखाया है, नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर में स्वर्ग लगा पड़ा है। तो समझने की बात है ना कि दुख की दुनिया में, नीची स्टेज वाली दुनिया में तुम तपस्या करते हो, और फिर जब तपस्या करते करते तुम्हारी ऊंची स्टेज हो जाती है, तुम्हारे पाप कर्म भस्म हो जाते हैं, तब ऊंची स्टेज में तुम स्वर्ग का अनुभव करते हो। वो नहीं जानते हैं कि स्व माने आत्मिक स्थिति में, आत्मिक स्टेज में जाने को ही स्वर्ग कहा जाता है। उनकी बुद्धि में ये बातें नहीं बैठेंगी। वो तो समझेंगे, सिर्फ यही समझेंगे कि ये बाप है। तो यहाँ सबसे लिखाया जाता है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, सर्व को बाप नहीं कहा जा सकता। परमात्मा बाप तो एक व्यापी है, एक को ही बाप कहा जा सकता है। वो बाप ही है जो आकर के भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तो सारी सृष्टि स्वर्ग बन जाती है। ये भी किसी की बुद्धि में नहीं आता है कि बाप आकर सारी दुनिया को कैसे स्वर्ग बनाते हैं। जरा भी बुद्धि में नहीं बैठता। बहुत ही साधु संत होकर के गए हैं, भक्ति मार्ग के हैं, ज्ञान तो हर प्रकार का होता है। वाड़े का ज्ञान भी ज्ञान तो है ना। कुली को कुली पने का ज्ञान होगा, तो सबको अपना अपना ज्ञान होता है। और ये तो है रूहानी ज्ञान। रूहानी ज्ञान एक ही रूहों का बाप है। वो रूहानी बाप है जो आकर के रूहानी ज्ञान देते हैं। मनुष्यों को तो भगवान का भी पता नहीं है। गीता का भगवान, अब वो क्या शंकराचार्य हुआ?
भगवान किसको कहा जाता है? मुख्य बात है गीता को खंडन कर दिया तो बाकी सब शास्त्र झूठे हो गए। तुमने सुना होगा कि झूठे पत्थरों की भी खान होती है, तो इन्होंने भी सब झूठ लिख दिया है। पारस बुद्धि रहते ही है स्वर्ग में, और ये तो नरक की दुनिया है। बुलाते भी हैं हे पतित पावन आओ, तो जरूर पतित हैं। नरक और स्वर्ग भारत में ही कहते हैं, क्योंकि मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, स्वर्ग में गए, परंतु वो तो मरने का अर्थ ही नहीं जानते। मरना अर्थात देह अभिमान से मरना। जो देवभान से मरते हैं वो पक्के पक्के आत्माभिमानी बन जाते हैं। स्व आत्मा को कहा जाता है। आत्मिक स्टेज में जाते हैं अर्थात स्वर्ग में चले जाते हैं। तो ये बुद्धि में नहीं आता है कि स्वर्ग को ही नई दुनिया स्वर्ग कहा जाता है। ये आत्मिक स्टेज में रहना बाप ने ही सिखाया। जो तुम बच्चे ही नरक से स्वर्ग में जाते हो। भगवान स्वर्ग रचते हैं, नरक तो नहीं रचते होंगे। नाम ही रखा है नरक। नर जो कुछ करता है वो नरक रचता है, और भगवान जो सदैव स्वस्थिति में रहने वाला है वो स्वर्ग ही बनाता है। रावण राज्य कब से शुरू होता है ये भी कोई नहीं जानते। कब से शुरू होता है? जब से इस सृष्टि में देह अभिमानी आत्माओं का आना शुरू होता है तब से नरक होता है। पहले तो इस सृष्टि पर देवताएं थे, मनुष्य नहीं कहा जाएगा, सतो प्रधान मनुष्य कहेंगे। ब्रह्मपुरी भी रहती है, परंतु पैदा तो विकारों से ही होते हैं। साधु संत आदि भी साधना करते हैं, वो बाप से मुक्ति मांगते हैं, क्योंकि छी दुनिया में नहीं रहना चाहते। इसलिए वो साधना करते हैं, ईश्वर की साधना करते हैं। उनको कोई भी भगवान ज्ञान नहीं देते हैं। ज्ञान तो इन साधु संतों को मिलता ही नहीं है। वो सब हैं कलयुगी दुनिया के भक्ति मार्ग के गुरु, क्योंकि शास्त्र ही पढ़ करके सुनाते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं कि पहले पहले तो आत्मा का ज्ञान बैठ समझना है, और दूसरों को समझाना है कि आत्मा कैसे जन्म मरण के चक्र में आती है, कैसे आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। तुम तो जानते हो कि सबसे जास्ती पार्ट हमारा है, इसलिए बाप तुमको ही सुनाते हैं, तुमको ही समझाते हैं। जो देवी देवताएं थे वो ही पूरे 84 जन्म लेते हैं। जो पक्के देवी देवताएं नहीं बनते हैं, पक्की पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं, कच्चे रह जाते हैं, वो पूरे 84 जन्म नहीं लेते हैं।
लक्ष्मी नारायण ने राज्य किया, फिर वो लक्ष्मी नारायण कहाँ गए ये तो दुनिया में किसी को भी पता नहीं है। अब उनकी आत्मा ने जन्म तो लिए होंगे, जबकि कहा जाता है नर से नारायण बनते हैं, तो सदैव नारायण ही बने रहते हैं क्या? 16 कला संपूर्ण ही बने रहते हैं क्या? ये सृष्टि तो सतो रजो तमो में आती है, तो कलाएं भी उतरती होंगी ना। उनकी आत्मा ने भी जन्म तो लिए होंगे ना। जन्म लेते लेते आत्मा की बैटरी लो होती जाएगी या बढ़ती जाएगी? अब कोई बतावे कोई वो कहाँ है? क्राइस्ट के लिए भी जानते हैं कि वो इस समय बैगरी पार्ट में होगा। तुम तो अब उसको पूरा पूरा जानते हो। लक्ष्मी नारायण जो स्वर्ग के मालिक थे, सुनते हो कि तो उनको भी 84 जन्म पूरे करने होते। सब तो 84 जन्म नहीं लेते होंगे। तो ये ज्ञान की बातें बुद्धि में धारण करने की है। योग में रहने के बिना सतो प्रधान नहीं बन सकते हो। योग से ही विकर्म विनाश होंगे और तुम फुल सतो प्रधान बन जावेंगे। जब तक यहाँ हैं तब तक कुछ न कुछ कांटे भी लगते रहते हैं। जब तुम्हारे अंदर फुल ज्ञान आ जाएगा तो तुम बुद्धि योग से इस दुनिया में नहीं रह सकेंगे। तुम सब कांटों के जंगल में अथवा कहें कि रावण राज्य में हो, तो वो बाप आकर सबको कांटों को फूल बनाते हैं। वो ही आकर के राजाई पद दिलाते हैं। एक फूल होता है उसको किंग ऑफ फ्लावर कहा जाता है। वो बहुत सुंदर होता है। देवताओं के आगे रख देते हैं। फिर जैसे जैसे वो फूल खिलता जाएगा वैसे वैसे उसकी खुशबू फैलती जाएगी। ऐसा फूल और कोई भी नहीं होता है। अब वो फूल है किंग। किंग है तो क्वीन भी जरूर होगी। फ्लावर शो दिखाते हैं ना, तो वो क्वीन भी ऐसा फूल होती होगी। सब अच्छे अच्छे फूल ले आते हैं। जो अच्छे अच्छे फूल लाते हैं उनको फिर इनाम मिलता है। तुम बच्चे भी फूलों का बगीचा बनते हो। शिव के ऊपर फूल चढ़ाते हैं। उन फूलों में कोई रचन ज्योति होते हैं, कोई यज्ञ भी होते हैं। बाप ने समझाया है कि मैं तुमको फूल बनाने यहाँ पार्ट बजाता हूँ। ऐसे नहीं कि अपने घर परम धाम में रह करके तुमको फूल बना देता हूँ। 23/11/66 की वाणी का 3रा पेज। मैं जानता हूँ कि कौन फर्स्ट क्लास क्वालिटी का फूल है, कौन कनेरे हैं, कौन आक हैं। सबसे छी होता है अक का फूल। उनकी चाल से ही सिद्ध हो जाता है कि इनमें कौन कौन से विकार हैं।
क्रोध भी एक भूत होता है ना, बहुतों को ही दुख देता है। अभी तुम कंसों की दुनिया के नहीं हो, तुम तो संगम पर हो। अब तुम सब कांटों से फूल बन रहे हो। जैसे माली होते हैं तो फूलों को अलग अलग करते हैं, तुमको भी पार्ट से अलग कर दिया है। अभी तुम संगम युग में हो, फिर भी माया कांटा बनाए देती है। फिर भी एक बार हमारे बनते हैं तो गए, चले भी जाते हैं। कितने माया के तूफान आते हैं, एक दो को खत्म कर देते हैं। बाकी देखो ये जो पाट में फूल लगाए हुए हैं, हरे हो जाने पर फिर स्वर्ग में चले जाएंगे। तुम तो कितने थोड़े फूल हो। अभी तुमको संगम युग रूपी पाट में डाला हुआ है। बीज का छोटा पौधा बनता है, छोटे पौधे को तूफान लगता है तो मुरझा जाता है। फिर भी उनमें ज्ञान का बीज एक बार तो पड़ गया ना, तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि तुम प्रदर्शनी में भी शंकराचार्य को चित्र लगा सकते हो। ये चित्र लगाने चाहिए। बाकी भी तो और चित्र लोगों ने लगाए हैं ना, नेहरू आदि का भी लगाते हैं। तो तुम सिद्ध करके बतला सकते हो कि श्री श्री 108 जगत गुरु जो अपन को कहलाते हैं वो ना आत्मा को जानते हैं न परमात्मा को जानते हैं। ये बात कहने में कोई डरने की बात नहीं है, बहुत ही निडर बनना है। कोई बच्चे हैं जो डर के मारे प्रदर्शनी में कोट ऑफ आर्म्स का चित्र भी नहीं रखते हैं। अरे ये तो सारे गीता के अक्षर हैं, डरना क्यों चाहिए। कोई किताब या शास्त्र में भी ये है कि कृष्ण को जेल में डाल दिया। अब शिव बाबा को तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। अगर कोई बिगड़ भी पड़ेंगे तो क्या करेंगे। तुम कहते हो कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको समझाते हैं। समझो कि ये जेल में गया, जो अनन्य बच्चे होंगे वो समझेंगे कि ये तो कोई नई बात नहीं है। अभी गया तो 5000 साल पहले भी गए होंगे, 5000 साल के बाद भी जाएंगे। बच्चों में ज्ञान की पराकाष्ठा नहीं होती है तो मुझते हैं। वो लोग तो बाप दादा को जानते ही नहीं हैं। तो जैसे औरंगजेब ने भी अपने भाइयों आदि बाप को जेल में डाल दिया, ये भी ऐसे बाप को जेल में डाल देते हैं। आगे चल करके जेल में डाल देंगे। कब की मुरली है? 66 के बाद 69 में बाबा ने शरीर छोड़ दिया। उन 3-4 सालों में जेल में डाल दिया क्या? फिर बाबा का वाक्य झूठा होगा क्या? या बाबा चला गया क्या? तो बाबा ये एक मिसाल देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि हर चित्र पर लिख दो कि 5000 साल पहले भी ऐसे ये प्रदर्शनी देखी थी। ये जरूर लिखना है। ये लड़ाई हर 5000 साल के बाद है, हमेशा ऐसे ही लगती है।
और ये लड़ाई गेट वे टू हेवन इज महाभारत है, पुरानी दुनिया को स्वर्ग बनाने के लिए है। जो इस लड़ाई के से पसार होंगे वो स्वर्ग में जरूर जाएंगे। बाबा युक्तियां बहुत समझाते हैं, बहुत प्रकार की समझानियां देते हैं। बाप को याद करो और स्वर्ग को याद करो। वो भक्ति मार्ग के मनुष्य तो पानी में ही डुबकी मारते रहते हैं। तो बाप कहते हैं इन्हें छोटे छोटे नदी नालों में डुबकी क्यों मारते हो, सीधे सागर में चले जाओ ना। ये नदियां भी तो सागर से निकलती हैं, परंतु नदियां तो मीठी होती हैं। फिर भी नदियों का बाप सागर ही कहा जाएगा ना। अब वो तो है हद की बातें, यहाँ तो है बेहद का बाप, बेहद का सागर, बेहद की चैतन्य ज्ञान नदियाँ। तो बाप इशारा देते हैं कि इन चैतन्य ज्ञान नदियों में जाकर के स्नान करो, परंतु सागर तो खारा है, इसलिए मीठी मीठी नदियों में जा करके स्नान करते हैं। जरूर सागर ने खारी बात सुनाई होगी। अब तुम तो ज्ञान के सागर के बच्चे हो, ज्ञान का सागर पतित पावन बाप है, तुम उनके बच्चे हो। अभी जो जितनी जास्ती सर्विस करेंगे तो समझा जाएगा कि ये बहुत ही अच्छा फूल है। प्रदर्शनी में भी घड़ी घड़ी अच्छे अच्छे को बुलाते हैं, समझते हैं कि फलाने हमसे ज्यादा होशियार हैं, तो जिनको बुलाते हैं फिर उनका रिगार्ड भी रखना चाहिए। बाबा बहुत समझाते हैं कि कभी क्रोध नहीं करो, कोई को समझो क्रोध जास्ती करता है तो बाबा कहते हैं समझ जाओ कि इसके अंदर भूत है। ऐसे भूत माँ बाप के ऊपर भी क्रोध करने में देरी नहीं करेंगे, माँ बाप की भी बात नहीं मानेंगे, हट कर जावेंगे। बाप कहते हैं ऐसे फिर और ही पाप की वृद्धि करेंगे। बाबा तो कहते हैं नौकरों चाकरों पर भी कब क्रोध नहीं करना चाहिए। बाप तो आया ही है गरीबों को साहूकार बनाने के लिए। यहाँ जो भी ऊंचे पद पर हैं वो ही वहां जाकर के ऊंच पद को पावेंगे। क्या कहा है? यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो वहां भी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। हाँ, कहाँ की बात है? यहाँ माने ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में जो ऊंचे पद पर हैं वो ही वहां जाकर के ऊंच पद को पावेंगे। जो फिर गरीब ही आकर के अच्छी पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ेंगे वो ही जाकर के साहूकार बनेंगे। ऐसे भी सेंटर्स पर आते हैं जो कि कभी 6-8 रुपए भी नहीं देते हैं, समझते ही नहीं है कि बीज बोने से हमारा बहुत बन जाएगा। शास्त्रों में भी जो मिसालें हैं सुदामा आदि के वो सब यहाँ के ही मिसाल हैं। ईश्वर के अर्थ दान तो करते हैं ना, समझते हैं कि दूसरे जन्म में जाकर के फल मिलेगा। बाबा ने बताया था कि कोई ने बाबा को 1 रुपया भी दिया था कि बाबा हमारी 1 ईंट लगवा देना, तो बाबा ने रिस्पॉन्ड दिया कि बच्ची
मैंने यहाँ ईंट लगाई है, मगर मैं बदले में तुमको महल दे दूंगा। इसलिए यहाँ जो दान देते हैं वो ही वहाँ जाकर के श्री बन जाते हैं। मंदिर में जाते हैं तो गरीब लोग तो फल फूल जाकर के चढ़ावेंगे। अब यहाँ तो फल फूल मूली आदि की बात नहीं है, यहाँ तो बाप दाता है। कोई हैं जो बाप को 8 आने भी भेज देते हैं। तो एक बार जिसने जो 1 पैसा दिया, मनी ऑर्डर करके भेजा, तो बाबा बंडर खाते हैं। इस दुनिया में तो बहुत गरीब हैं। सतयुग में ऐसा कोई भी गरीब नहीं होगा। अच्छा, ओम शांति।